हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पे मैं आपके साथ हुई हॉरर इंसिडेंट को शेयर करता हूं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी ही क्रिपी इंसिडेंट की घटना घटी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। दोस्तों, अपनों को खोने का दर्द सिर्फ वही जानता है जिसने अपनों को खोया है। मे भी बचपन में आपने अपने दादा दादी को खोया हो, या फिर अभी आपके दादा दादी इस दुनिया में हो भी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने खोया है उनको पता है कि यार कितना पेनफुल होता है वो मोमेंट, जिस मोमेंट में हम ये सब होते हुए देखते हैं। लेकिन सोचो, कोई पर्सन इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपसे मिलने आता है रात में, तो आपकी क्या हालत होगी वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ना, वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है रोहित ने, ठीक है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से। दोस्तों, ये बताते हैं कि इनका शुरू से ही पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, ठीक है, और बचपन से इनको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी शौक नहीं है उतना, ठीक है। लेकिन स्कूल जाने का ना इनको एक मोटिवेट करता था, एक पर्सन मोटिवेट करता था, वो थी इनकी दादी, ठीक है। दादी इनको कहती थी कि बेटा तू स्कूल जा, तू जब स्कूल से आएगा तो मैं तेरे को 5 रुपये दूंगी और 5 रुपये से तू कुछ भी खा सकता है। और बचपन में इनको बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब आप जानते हैं यार, बच्चों को पैसे दो और वो दुकान जाके कुछ भी चीज़ वगैरह ले लेते थे। तो ऐसा ही यार स्कूल जाते थे। स्कूल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मैडम पढ़ा रही है, इनको कोई मतलब नहीं था। बस मतलब था तो छुट्टी होने से, क्योंकि छुट्टी होगी तो मैं घर जाऊँगा और दादी मेरे को पैसे देगी, ठीक है। उस टाइम पे 5 रुपये भी बहुत मायने रखते थे स्कूल टाइम में। दोस्तों, धीरे धीरे टाइम बीता, ठीक है। इनकी दादी ही थी जो सब कुछ करती थी इसके लिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, पापा की डांट से लेके मम्मी के बेलन तक बचाती थी इनको, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे अपनी दादी के साथ, ठीक है। ऐसी सी बातें शेयर करते थे जो शायद ये अपने मम्मी पापा से भी शेयर नहीं करते थे। और दूसरी तरफ दादी भी इनसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। ये इकलौते बेटे थे अपने घर के, इसलिए दादी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। मैं भी अगर इनका भाई होता तो उससे भी करती, लेकिन इन्होंने जैसे स्टोरी में मेंशन किया है, मैं सेम टू सेम आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और अब एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे रोहित की जो दादी होती है वो बीमार हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं कि नॉर्मल बीमारी है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्लिनिक से इलाज करवाने के बावजूद ठीक नहीं हुई, ठीक है। तो रोहित को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि यार रोहित ही था जो बहुत ज़्यादा अटैच था अपनी दादी के साथ। तो रोहित ने अपने पापा को बोला कि पापा, ऐसे तो दादी कभी भी ठीक नहीं होने वाली, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दादी को एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए। रोहित की बात सुन के उसकी मम्मी ने भी एग्री किया, ठीक है, कि हाँ रोहित सही कह रहा है, ऐसे सासू माँ कभी ठीक नहीं होगी। तो उनको जो है अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि तब भी दादी की जो हेल्थ होती है ना, उसमें कोई भी सुधार नहीं आता। ये देख के यार रोहित तो बिल्कुल ही टूट चुका होता है, क्योंकि उसका घर अब सूना हो गया होता है, ठीक है। क्योंकि उसकी दादी उसी के रूम में रहती थी, अब उसका रूम एकदम अलोन हो गया था, सूना हो गया था यार। और उस टाइम पे रोहित की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी मम्मी उसको समझाती है कि बेटा दादी ठीक होके आ जाएगी, तू टेंशन मत ले। लेकिन रोहित को पता था यार कि हॉस्पिटल गई है तो ठीक होके आ ही जाएगी, इसलिए उसको उतना वो भरोसा नहीं था कि यार मेरी दादी के साथ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रोहित को अपनी दादी को अलविदा कहना पड़ता है। वो मोमेंट यार रोहित के लाइफ का बहुत ही ज़्यादा बदतर था। मैं आपको वो उसकी फीलिंग्स अभी बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको पहली लाइन में ही बताया है कि जिसने अपने को खोया है वही इस बात को फील कर सकता है। तो दोस्तों, रोहित की जो फीलिंग है उसकी मैं कदर करता हूँ तहे दिल से। जो लड़का अपनी दादी के बगैर खाना भी नहीं खाता था, अब वो खाना खाना सीख रहा है, ठीक है। वो पल बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था उस फेस में, ठीक है, रोहित के लाइफ का। लेकिन कहते हैं ना कि यार जो किस्मत में लिखा होता है उसको कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। ये बात भी रोहित ने समझ लिया था कि यार जो लाइफ जो इस ज़िंदगी में आता है उसको एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ता है। उसकी मम्मी ने भी समझाया रोहित को कि बेटा, दादी अपनी पूरी लाइफ को इंजॉय करके गई है, इसमें कोई भी दुख वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दादी का एक सपना था, लास्ट विश ये था कि तू अपने लाइफ में सब कुछ वो करे जो तूने
अपनी दादी को बताया है। दादी जब लास्ट मोमेंट में थी तो मुझे यही बोला कि बेटा रोहित को कहना कि मेरे बाद वो कभी भी अकेला नहीं है और अपने सपनों को पूरा करे तभी मैं खुश होंगी। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है कि अब दादी को गए हुए 2-4 महीने हो गए थे, अब माहौल थोड़ा ठीक होने लगा था, ठीक है। अब रोहित के भी बाहर दोस्त बन चुके थे, अब वो बाहर जाता था, खेलता था, एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, और अपनी दादी की फ़ोटो वो अपने तकिए के सिरहाने के पास रखता था, बिकॉज वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है, वो जब आधी रात को ना उसकी अचानक से नींद खुल जाती है, ठीक है, और उसको ये महसूस होता है कि जो मेरी पूरी बॉडी है वो फ्रीज हो गई है, जम गई है, जिसको इंग्लिश में हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। दोस्तों ऐसा महसूस होने पे ना रोहित की जो मतलब अपर बॉडी है पूरी कांप चुकी थी कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था रोहित का। तब वो अपनी नज़रों को घुमाता है थोड़ा, ठीक है, ऐसे हम घुमा सकते हैं, अपनी नज़रों को घुमा के देखता है तो और कोई नहीं, मेरी दादी ही मेरे बगल में बैठी थी, और वो मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटा अपने आप को कभी भी लाइफ में अकेला मत मानियो, ठीक है। क्योंकि उस दिन रोहित के शायद लड़ाई झगड़ा हो गया था अपने दोस्तों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो उसकी दादी आई थी खुद मनाने उसको कि बेटा लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपसेट अप डाउन होते रहते हैं, यानी कि खुद मोटिवेट करने आई थी उसकी दादी उसको रात में, ठीक है। और कब उसकी आंख लग गई, कब वो सो गया, उसको खुद पता नहीं चला। जब सुबह हुई तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी सपने में मेरी दादी आई थी और उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, मेरे को मोटिवेट किया। वहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी मम्मी ने ये बोला कि बेटा जो दादी है ना वो तेरे सपने में नहीं आई थी, वो घर में आई थी रियलिटी में, क्योंकि उसने आपकी दादी ने जो है मेरे सर पे भी हाथ फेरा है और आपके पापा के भी सर पे हाथ फेर के यही बोला है कि अपने आप को कभी भी अकेला मत मानना, मैं हमेशा इसी घर में साथ में रहूँगी। तो दोस्तों तब से आज तक दादी ने दोबारा नहीं आई उसके सपने में रोहित के, ठीक है। लेकिन रोहित ये बताता है कि यार उस दिन सपना मैंने नहीं देखा था, वो सपना नहीं था, वो रियलिटी में आई थी, ठीक है। और स्लीप पैरालिसिस नहीं था, वो दादी का ही वो हो गया था, क्योंकि अगर उठ के अगर वो गले लगाता तो उसको वो चौंक जाता कि यार दादी कहाँ हवा में गायब होगी, इसलिए दादी ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरा रोहित है उसको हर्ट हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार, मतलब लाइफ में कोई जाने के बाद भी आ सकता है। इतना प्यार अगर आप किसी से करते हो तो भाई लास्ट में जाते जाते तो मैं यही कहूँगा कि यार ईगो, ये जो एटीट्यूड होता है, ये इसको साइड में कर दो यार, क्योंकि लाइफ में ये सब कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। एक टाइम पे सही भी लगता है, लेकिन यार अपनों से प्यार बनाए रखो, ठीक है, क्योंकि लाइफ में ये प्यार ही है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, जैसे आपका प्यार मेरे इस वीडियो पे भी बरकरार है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।